हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू दी थर्ड एडिशन ऑफ लर्निंग्स दिस वीक। सो जो फर्स्ट टू एडिशंस हैं मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों बोल रहे हैं कि भाई नहीं सर, आप इसको कंटिन्यू करिए। आई थिंक इसके साथ वो यूट्यूब लाइव वाला भी सेशन स्टार्ट करूँगा सो दैट आई कैन एड्रेस पीपल्स डाउट्स इन रियल टाइम बेसिस। सो इस हफ्ते क्या हुआ? सो इस हफ्ते बहुत एक्साइटिंग था। सम वर्क एंड अ लॉट ऑफ प्ले। जो मैंने एक वीडियो भी कल लॉन्च किया था, देयर वर लॉट ऑफ फन मोमेंट्स। एक फैमिली वेडिंग अटेंड किया। दिस टाइम द फैमिली वेडिंग वाज दैट लैविश एक्स्ट्रावेगेंट फैमिली वेडिंग, जहाँ पे ऑफ कोर्स लैक्स ऑफ रुपीज गॉट स्पेंड। तो मेरे को बड़ा पेन करता है, बट ठीक है, दैट्स हाउ इट इज, टू ईच हिज ओन। Because you remember last week we had spoken about the temple wedding, the simplicity and the austerity. उसका एक अलग चार्म है, इसका भी चलिए एक अलग चार्म है, to each his own. इस हफ्ते मेरी फर्स्ट लर्निंग थी in terms of work, and work ultimately speaks volumes. So जो हम CFO support services या consulting services करते हैं, there have been clients जिनको लगता है कि भाई एक ट्रेडिशनल फर्म तो सिर्फ कंप्लायंस ही कर सकता है, जीएसटी रिटर्न्स एंड टीडीएस रिटर्न्स। बट मैंने कॉन्वर्सेशन इनिशिएट किया। आई टुक द करेंस ऑफ द सीईओ ऑफ द कंपनी एंड मैं डिजिटल स्पेंड्स के ऑडिट में भी घुसा कि भाई आप कितने कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हो, क्या सर्च वॉल्यूम्स हैं इन कीवर्ड्स पे, अगर आप वेबसाइट मेंटेनेंस का कॉस्ट ले रहे हो तो क्या वायरस अटैक हो रहे हैं, क्या चीज़ का ले रहे हो। बोले वर्डप्रेस प्लगइन अपडेट हो जा रहा है सर, उसको हम हेल्प कर रहे हैं। तो भाई उसके लिए तो कोई खर्चा नहीं लगता, तो ऑटो अपडेट होता है। आप अपने आप को फंक्शनल लिमिटेशन से बांध देते हो कि नहीं मैं तो सिर्फ फाइनेंस जानता हूँ, मैं तो सिर्फ मार्केटिंग जानता हूँ, जबकि फंडामेंटली क्या होता है, बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं। देयर आर नो फंक्शनल प्रॉब्लम्स इन अ बिजनेस, एंड बिजनेस प्रॉब्लम होता है एबिटा इंप्रूवमेंट। एबिटा कैसे आएगा? जब फाइनेंस वाला भी बिजनेस में घुसेगा, समझेगा कि पैसा क्यों खर्चा हो रहा है, पैसा कैसे कमाई हो रहा है, एंड वेयर इज द स्कोप फॉर ऑप्टिमाइजेशन। तो आप सोचोगे कि मेरा तो कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो ना वर्डप्रेस जानता हूँ, ना AWS जानता हूँ, ना माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जानता हूँ, ना गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जानता हूँ, मैं किसी टेकी के साथ कैसे बात करूँगा? आप बात कर सकते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछने की आर्ट सीखनी है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दैट यू कैन ऐड वैल्यू। तो जब भी आप किसी फंक्शन में काम करें, ट्राई टू मूव बियॉन्ड दोज फंक्शनल बाउंड्रीज। बिजनेस का इम्पैक्ट तभी आता है। दैट्स नंबर वन। इस हफ्ते एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट मैंने सुनी। सो व्हाट आई हैव सीन इज कि यूट्यूब पे नॉर्मली आप देखोगे कि अभी जैसे लेटेस्ट चल रहा है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा का डिबेट, मसाला कंटेंट ज़्यादा अच्छा चलता है। बट फॉर दोज हु रियली वांट टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, व्हेन आई से इम्प्रूव देमसेल्व्स, हु वांट टू इंट्रोस्पेक्ट, हु वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइफ, हाउ इट हैज़ पास बाय, और वो अपने फ्यूचर को कैसे जाना चाहते हैं, उसके लिए पॉडकास्ट बहुत एक अच्छा मेथड होता है टू लिसन टू पॉडकास्ट, जहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है, कोई वीडियो एडिटिंग नहीं है, सॉलिड कंटेंट है। सो देयर इज दिस पॉडकास्ट कॉल्ड प्ले टू पोटेंशियल बाय मिस्टर दीपक, हु इज एन IIM अहमदाबाद एलुमनस। सो द पॉडकास्ट में एक कनेक्टिंग द डॉट्स आइडेंटिटी रिलेटेड एक पॉडकास्ट आप सुनिएगा। इस हफ्ता मैंने सुना एंड इट रियली मेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी। उस पॉडकास्ट में ही टुक एक्सर्प्ट्स फ्रॉम वेरियस इंटरव्यूज जो ही हैड कंडक्टेड। नंदन नीलेकनी कम्स ऑन रिकॉर्ड एंड सेज कि आई एम अ गुड टेकी, आई कैन सॉल्व लार्ज इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, बट आई मेड अ मिस्टेक ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस। एंड उन्होंने रियलाइज किया कि भाई इलेक्शन लड़ना इंडिया में डिफरेंट बॉल गेम है। रिलीजन, कास्ट एंड लोकल लैंग्वेज का जानना, रियल टाइम अवेलेबिलिटी। He said it is not my strength and I will cut my losses and focus on what is my strength. ये कितना profound learning था कि even a person of that stature realizes at some point of time कि you have entered the wrong field. जिसे बोलते हैं ना winners never quit and quitters never win, ऐसा नहीं होता है। Winners quit, winners know when to quit and cut their losses. तो उन्होंने realize किया कि मेरी strength है, मैं इंडिया में आधार पूरा UIDAI का चेयरमैन वाला रोल प्ले कर सकता हूँ। हमने इतनी बड़ी कंपनीज फॉर्म की हैं, बट येस इन पॉलिटिक्स दिस इज नॉट माई स्ट्रेंथ। इंडिया में पॉलिटिक्स, रिटेल पॉलिटिक्स एज ही पुट्स इट, इज अ डिफरेंट बॉल गेम।
and then he cut his losses, he withdrew from politics. There is no harm in withdrawing from things that you are not good at. मेरा एक वीडियो आप देखिएगा, शिफ्टिंग टू कॉमर्स फ्रॉम साइंस आफ्टर क्लास 12, बहुत अच्छा उसमें ट्रैफिक आया. मैंने खुद साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट किया. बहुत हिट लगता है एक बार ईगो में ना कि आपने साइंस लिया तो ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली IIT या मेडिकल होना चाहिए था, बट आपने वो क्रैक नहीं किया. तो अब व्हाट नेक्स्ट? सब ऑप्टिमल जिंदगी जीना है कि बोलो चलिए ठीक है, आई चोज अ रॉन्ग पाथ, लेट मी नाउ डू अ कोर्स करेक्शन. दैट्स अ वेरी प्रोफाउंड लर्निंग. दैट्स नंबर 2. इस हफ्ते की थर्ड लर्निंग थी एलोपैथी होम्योपैथिक. आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, बट एक्चुअली आप देखेंगे इस हफ्ते में एक होम्योपैथिक डॉक्टर से बहुत हार्ट टू हार्ट टॉक हुआ. एंड कितना अच्छा बात उन्होंने कहा कि भाई आपको एस्थमा है, मैं उसकी जड़ पे अगर जाके देखूंगा तो हो सकता है आपके बचपन का ये इवेंट है जिसके वजह से आपके मन के अंदर एक भय एम्बेड हो चुका है, इज अ फेयर फैक्टर, उसके वजह से वो मैनिफेस्ट कर रहा है अपने आप को एस्थमा के रूप में या एंजाइटी के रूप में या डाइजेशन प्रॉब्लम के रूप में. एलोपैथी सिर्फ सिम्टम्स को अटैक करके सप्रेस कर देता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स ऑल द मोर प्रॉब्लमेटिक बिकॉज वो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया है एंड उन सिम्टम्स को सप्रेस करके वो एक पूरा केमिकल मिसबैलेंस हो गया है. एंड एलोपैथी के पास तो कोई चीज का इलाज नहीं है. थायराइड है तो थायराइड नॉर्म खा लो, कब तक खाना है सर? पूरी जिंदगी. एस्थमा है, लो इनहेलर लो, कब तक लेना है सर? पूरी जिंदगी. अरे ये क्या मतलब है? डायबिटीज है, हाँ ये लो इंसुलिन, पूरी जिंदगी. दे डू नॉट लुक एट व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट. एंड ये कितना इंपॉर्टेंट है कि होम्योपैथिक हुआ या आयुर्वेदिक हुआ या योगा हुआ, जो अगर प्रॉपर जानता है एटलीस्ट उस बीमारी जो फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहा है उसके रूट कॉज में माइंड है, एक हो सकता है एक चाइल्ड का फीलिंग्स है जो उसको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो चीज आपको समझना पड़ेगा. दैट्स नंबर 3. नंबर 4 दिस वीक वाज कि CA जॉब पोर्टल इनसाइट्स, हम एक वीकली न्यूज़लेटर बनाते हैं, उसके दौरान हमने एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क समझा. जेफ बेजोस का 2x2 फ्रेमवर्क है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस एंड इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट. सो डिसीजंस 4 कैटेगरीज में आप डाल सकते हो कि इनकॉन्सिक्वेंशियल एंड नॉट वेरी हाई इम्पैक्ट डिसीजंस. फॉर एग्जाम्पल कि आज मेरे को ये जैकेट पहन के ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, ये बहुत हाई इम्पैक्ट डिसीजन नहीं है. मतलब अगर ये गलत भी हो गया तो मेरी जिंदगी ऐसा नहीं बदल जाएगी. कंपेयर दिस विद द डिसीजन ऑफ मैरिंग दिस गर्ल विद दिस एट्रीब्यूट. वो एक टाइप 1 डिसीजन है, बहुत बड़ा हाई कॉन्सिक्वेंस डिसीजन एंड इट इज इरिवर्सिबल. मतलब मैं किसी से शादी कर लिया तो ऑब्वियसली तो ऐसा नहीं है कि एट द ड्रॉप ऑफ माई हार्ट से नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, लेट मी शिफ्ट गियर्स, वो नहीं हो सकता. बट ये जैकेट अगर मैंने पहना, मुझे पसंद नहीं आई, वीडियो अच्छा नहीं आ रहा, आई कैन नेक्स्ट टाइम से क्या चलो ये जैकेट नहीं पहनेंगे. सो इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है. इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस, वेरी हाई कॉन्सिक्वेंस, वेरी लो कॉन्सिक्वेंस. जेफ बेजोस का ये 2x2 मैट्रिक्स है which therefore divides decisions into 2 categories, type 1 decision and type 2 decision. बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है. आप मेरे लिंक्डइन हैंडल में जाएंगे तो आपको मैंने डिस्क्राइब किया कि हाउ दिस होल फ्रेमवर्क वर्क्स. बहुत अच्छा है. सो ये मेरे लिए एकेडमिक लेवल पे बहुत अच्छा एक डिसीजन फ्रेमवर्क था. एंड लास्ट लर्निंग फॉर दिस वीक वॉज अगेन, मैं जो टॉपिक का सेशंस करता हूँ उससे एक और काउंसलिंग का सेशन आया इस बार. एंड द थिंग वॉज कि फॉर एग्जाम्पल यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 10 years of work ex, you have not really made the cut in terms of salary growth या designation growth. ये हो गया अगेन एलोपैथी जैसे कि ये आपका आ गया सिम्टम. बट अगर आप तो रूट कॉज में जाएं तो क्या है? रूट कॉज है कि आपका पर्सनैलिटी बहुत सीधा सरल सा है, यू कैन नॉट बी अग्रेसिव ऑन द वर्क फ्रंट. तो आप पीपल को कैसे मैनेज करोगे, पीपल को कैसे आप साम दाम दंड भेद से उनसे काम करवाओगे. तो ऑफकोर्स योर एबिलिटी टू ग्रो अप टू लीडरशिप पोजीशन, बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट, हैव मैनेजरियल कैपेबिलिटीज विल बी लिमिटेड. ये आपकी बेसिक पर्सनालिटी है. क्या बेसिक पर्सनालिटी चेंज हो सकती है? वेरी डाउटफुल. मतलब आपको नहीं पता कि सचिन तेंदुलकर जो हमेशा बड़ा सॉफ्ट स्पोकन सा बंदा था, वो अचानक बोले कि भाई मैं तो एकदम ऑल आउट मार्केटिंग करके रणवीर कपूर जैसा मैं तो एकदम फ्रंट एंडिंग करने लग जाऊँ, तो कितना सक्सेसफुल होगा? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हर इंसान का एक इनेट पर्सनैलिटी होता है.
डज दैट मीन कि जो सीधे सरल लोग होते हैं वो लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स नॉट। बट देन उनको समझना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रेंथ्स के साथ कौन सा रोल फिट होता है। मे बी एक बहुत अग्रेसिव वर्क फ्रंट जहाँ पे सब एक दूसरे की मार रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए दे आर पुलिंग डाउन अदर्स, वहाँ पे वो सीधा सरल पर्सनालिटी क्या ही कर लेगा। बट वही बंदा अगर एकेडमिक्स में जाएगा, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, वो बहुत अच्छा पढ़ा सकता है लोगों को, बिकॉज उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है। वो बहुत शांत तरीके से लोगों को पढ़ाएगा, उसके स्टूडेंट बहुत खुश होंगे नो पीरियड ऑफ टाइम। वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ दैट फेम, और वो बहुत अच्छा कर सकता है। या एक ऐसे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में यहाँ पे लेट से एक बिजनेस है, एक फैक्ट्री है, वहाँ पे वो अच्छा करके कर सकता है। तो आपको अपनी पर्सनालिटी के साथ अपने करियर एस्पिरेशंस को मैरी करना पड़ेगा, तब लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा। तो ये थी मेरी 5 लर्निंग दिस वीक। वर्क एंड इट्स पावर, मतलब काम बोलता है, एंड ट्रांसग्रेस फंक्शनल बाउंड्रीज। सेकेंड, कनेक्टिंग द डॉट्स, आइडेंटिटी प्ले टू पोटेंशियल का पॉडकास्ट। नंबर 3, एलोपैथी वर्सेज होम्योपैथी, एंड देन दिस 2x2 मैट्रिक्स बाय जेफ बेजोस, एंड नंबर 5, पर्सनैलिटी एंड हाउ यू कैन मैरी योर पर्सनैलिटी विथ योर करियर एस्पिरेशंस। नहीं तो 10 लाख का 10 ईयर्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट 20 लाख भी कमा सकता है, 1 करोड़ भी कमा सकता है, डिपेंडिंग कि उसने कैसे अलाइनमेंट किया है। तो दैट्स व्हाट द लर्निंग्स वर दिस वीक। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके, एंड अगर आपको यूट्यूब लाइव भी करना है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हेन कैन वी डू दैट? बाय।